समझेंगे बेटवा लेंस की क्षमता। कल न्यूटन की बदतमीजी पढ़ लिए थे, उसके आगे आज हमें पढ़ना है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, सबसे समझो पावर ऑफ लेंस होती क्या है, लेंस की क्षमता होती क्या है। लेंस का काम क्या है, प्रकाश किरण को मोड़ना। लेंस का काम क्या है, प्रकाश की किरण को मोड़ना। देखो बात को समझो, जैसे मान लो हमारे पास दो लेंस है, एक लेंस ये है और एक लेंस बेटा ये है। हमारे पास दो लेंस है, हमने इस लेंस को एक समांतर किरण दिया और इस लेंस ने क्या किया, उस किरण को इतना मोड़ दिया। हमने कहा भैया कितना मोड़े हो, तो पता चला कि जो वास्तविक मार्ग था उससे 30 डिग्री मोड़ दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा लेंस ये था, इसको भी हमने एक समांतर किरण दिया और इस लेंस ने भी किरण को मोड़ दिया। हमने कहा भैया कितना मोड़े हो, तो इस लेंस ने कहा हम 45 मोड़े हैं। ठीक है, इस लेंस ने 45 डिग्री मोड़ा और इस लेंस ने कितना मोड़ा, 30 डिग्री मोड़ा। तो इस लेंस ने किरण को कम मोड़ा है, इस लेंस ने किरण को ज्यादा मोड़ा है, तो हम बोलेंगे कि इसकी क्षमता जो है वो ज्यादा है। इसकी क्षमता बताओ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और इस लेंस ने किरण को कम मोड़ा है, तो हम बोलेंगे इसकी क्षमता जो है वो कम है। इसकी क्षमता जो है वो क्या है, कम है। तो लेंस के द्वारा बेटा प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लिखोगे, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो। पहले ये तो मैं तुमको ऐसे समझा रहा था। ठीक है, तो इस यहां पे डेफिनेशन टाइप पे ऐसे कुछ लिख लोगे कि लेंस के द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लव यू बेटा सबको। हाँ, क्षमता कहते हैं। पहला पॉइंट लिख लेना, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, P से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम बता रहे हैं, जो लेंस किरण को ज्यादा मोड़ेगा, जो लेंस किरणों को ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी। उसकी क्षमता बताओ क्या होगी, ज्यादा होगी। जो किरण को कम मोड़ेगा उसकी क्षमता बताओ क्या होगी, कम होगी। सिवा मोटिवेशन, बेटा तुम्हारा नाम में मोटिवेशन लगा है, तुम नाम पे कलंक हो। ठीक है, पहली कैटेगरी हम बता दें, तुम नाम पे अपने कलंक हो गया सबका। बार कटा लो सर। अरे यार, मेरे बालों से तुम्हें क्या दिक्कत है। चलो इतना समझ में आया, लिख लिया। नोट्स बनाते जाना, जो नोट्स नहीं बनाएगा उसकी कसमें हैं, खत्म हो जाए भगवान करे आज रात है के। जो नोट्स ना बनाए उसकी कसमें हैं, वो खत्म हो जाए आज रात में। चौथा पॉइंट बात समझो बेटा, ये चित्र बना के लिखना तो चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी, हमेशा जन्म जन्म तक समझ में आएंगी। एक लेंस हम लाए, जिसको समांतर किरण दिया, हमने उससे पूछा कितना मोड़े, तो लेंस ने कहा कि हमने 30 डिग्री मोड़ा। हमने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा लेंस हम फिर लाए और इसको भी हमने समांतर किरण दिया। ये इसको भी हमने क्या दिया, इसको भी हमने समांतर किरणें दिया और हमने कहा तुमने कितना मोड़ा,
तो इस लेंस ने कहा कि हमने 45 मोड़ा। हमने कहा बहुत बढ़िया यार, तुम अच्छे आदमी हो। फिर चुर किए तो ये देखो 30 मोड़ा, ये 45 मोड़ा, ये 30 मोड़ा, ये 45 मोड़ा, ये ज्यादा मोड़ा तो हम बोलेंगे तुम्हारी क्षमता ज्यादा है। इसकी क्षमता हमने कहा ज्यादा है, बहुत बढ़िया। फिर हमने इससे पूछा तुमने कितना मोड़ा, इसने कहा हमने 30 मोड़ा। हमने कहा तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी औकात कम है। इसकी औकात बताओ क्या है? कम है। भाई तुम कम मोड़ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी औकात कम है ना। तुम ज्यादा मोड़ रहे हो मतलब तुम्हारी औकात ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हमने पढ़ाया था कि समांतर जाने वाली किरण लेंस को जिस बिंदु पर काटती हैं वो लेंस का द्वितीय फोकस होता है, और द्वितीय फोकस तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। अब थोड़ा बात को समझो, इसने 45 मोड़ा है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। और इसने 30 मोड़ा है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो भैया एक बात बताओ, जब जहां पर क्षमता ज्यादा है वहां फोकस दूरी कम है, जहां क्षमता कम है वहां फोकस दूरी ज्यादा है। इसका मतलब हुआ इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। क्या है? 36 का आंकड़ा। इसको जब हम हटाते तो बराबर का निशान लगाते हैं और बराबर में 1/f आता है। यहां कांस्टेंट लगा तो उसकी वैल्यू बनाई, तो P बराबर क्या आ गया? 1/f। इसका मतलब हुआ फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, इसका मतलब हुआ फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? लल्लन टॉप लग रही हो। पढ़ लो रे तुम लोग, आजकल पढ़ते नहीं हो, लक्षण नहीं सही हैं। ये तो बेटा मैंने परसों तुम लोग को एक आयुर्वेदिक दवा बताई थी, याद है? जो बच्चे नहीं आए तो याद कर लें, आयुर्वेद में मिलती है। ये जो रोग तुम लोग को लगा रहता है ना, उस रोग की जड़ से दवा है। फंसा फुसीरिस्ट डाबर का लेना, अच्छा मिलता है। उस दवा का नाम है फंसा फुसीरिस्ट। इसे आता है ना 10 मूलारिस्ट, 20 मूलारिस्ट, इसी तरह एक होता फंसा फुसीरिस्ट। चलो अच्छा नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।